नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आकर्षक साज सज्जा के साथ विभिन्न सेवा पंडालों में विराजित मां शक्ति की प्रतिमा। मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी। डोंगरगढ़ नगर में निकली चुनरी यात्रा। और विजयादशमी के लिए रावण के भव्य पुतले का हो रहा निर्माण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। समितियां शहर के विभिन्न चौक चौराहों में मां भगवती के नौ रूपों को विराजित कर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वहीं पंडालों में जसगीत से माहौल धर्ममय हो गया है। राजनांदगांव शहर में शारदीय नवरात्रि पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा समितियों के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में मां दुर्गा के नौ रूपों की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। समितियों ने पंडालों को आकर्षक रूप दिया है और रंग बिरंगी झिलमिल करती लाइटों से सजाया गया है। मूर्तिकारों ने मां दुर्गा के जीवंत प्रतिमा बनाई है जो श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। दुर्गा पंडालों में आरती के बाद से दर्शन पूजन का दौर शुरू हो जाता है जो देर रात तक चलता रहता है। देवी मंदिरों और पंडालों में जस गीत से माहौल धर्ममय हो गया है। शहर के हमालपारा स्थित सार्वजनिक कालिका उत्सव समिति ने मां काली की प्रतिमा विराजित की है। लगभग 70 वर्षों से प्रतिवर्ष यहां पर एक ही स्वरूप में प्रतिमा विराजित की जा रही है। इसी तरह जय मां वैष्णो दुर्गोत्सव समिति आजाद चौक, राजनांदगांव मां कालिका उत्सव समिति गांधी चौक, नवयुवक दुर्गोत्सव समिति इंदिरानगर चौक, सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति नंदई चौक, न्यू स्टार सरस्वती उत्सव समिति चौखड़ियापारा, नवयुवक दुर्गोत्सव समिति हाथीतानपारा, शारदा उत्सव समिति चौखड़ियापारा, अम्बेधाम चौक, सार्वजनिक नवरत्न दुर्गोत्सव समिति, हीरामोती लाइन दुर्गा उत्सव समिति दुर्गा चौक, जगजननी दुर्गोत्सव समिति भवानी चौक जमातपारा, राजनांदगांव दुर्गोत्सव समिति मानामंदी चौक में नैनाभिराम प्रतिमा विराजित की गई है। प्रतिदिन यहाँ पर जगराता, जसगीत सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भक्त यहां पहुंचकर भक्तिमय पल का संपूर्ण लाभ उठा रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। प्रदेश में धान खरीदी से पहले 3 जिले के सेवा सहकारी समिति प्रबंधकों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी दी है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आज 3 जिले के 149 सहकारी समिति प्रबंधकों ने राजनांदगांव शहर में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की है। वहीं मांग पूरी न होने पर इस वर्ष धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के धान की उपज सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी की जाती है। इस वर्ष भी प्रदेश सरकार के निर्देश पर नवंबर माह से किसानों की धान खरीदी किए जाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। इस बीच अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन पर उतर आया है और अपनी मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी नहीं करते हुए खुद को धान खरीदी से अलग करने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन में 3 जिले राजनांदगांव, मोहला मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई के 149 समिति प्रबंधक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार से धान में सुखद लागू करने और प्रासंगिक व्यय एवं सुरक्षा व्यय में वृद्धि करने की मांग की है। जो मांग है 2 सूत्री मांग, उसमें तो प्रमुख रूप से वही है कि शासन जो है धान में सुखद लागू करे और प्रासंगिक व्यय और सुरक्षा व्यय में वृद्धि करे। इन दोनों मांगों के यदि मान जाती सरकार तो हम इस साल धान खरीदी करेंगे। अन्यथा राजनांदगांव जिले के साथ खैरागढ़ जिला और मोहला जिला में टोटल 149 खरीदी प्रभारी द्वारा इस साल धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम धान खरीदी से पृथक हो जाएंगे।
इस तरह बोला जाए कि सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी नहीं किया जाएगा। और हम कहेंगे कि जितने भी विभाग है उनसे शासन अपना धान खरीदी करवाए, यही उनसे हमारा अपील है। और हम तो चाहते हैं कि सहकारी समिति के कर्मचारी और सहकारी समिति किसानों का ही समिति है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी प्रकार का व्यवधान या नुकसान जो किसानों को हो। तो ये अपील हम शासन से करते हैं कि हमारी 2 सूत्री मांग को अविलंब पूरा करें, अन्यथा हम स्वतः धान खरीदी से पृथक हो जाएंगे। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले सहकारी समिति प्रबंधकों ने अपने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम 17% नमी में धान खरीदते हैं और वह सूखकर 10 से 12% नमी में आ जाती है। ऐसे में उसकी भरपाई समिति प्रबंधकों को करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक व्यय भी 9 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, नहीं तो वे धान खरीदी नहीं करेंगे। चाहे तो सरकार अन्य विभागों से धान खरीदी करवा ले। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में 3 जिले के सहकारी समिति प्रबंधक शामिल हुए और जल्द से जल्द प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने की अपील की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भक्तों ने चुनरी शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते चल रहे थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माता के भक्तों ने डोंगरगढ़ में चुनरी शोभा यात्रा निकाली। 41 फीट लंबी इस चुनरी शोभा यात्रा का शुभारंभ रेलवे स्टेशन के समीप स्थित दुर्गा मंदिर से माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां भक्तों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात माता को चुनरी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर माता के भक्तों ने बताया कि नवरात्र के तृतीया की तिथि को निकाले जाने वाली चुनरी शोभा यात्रा का उद्देश्य देश प्रदेश सहित नगर की सुख शांति है। धर्मनगरी के डोंगरगढ़ के माता के भक्तों द्वारा भव्य चुनरी आयोजन किया जा रहा है चुनरी यात्रा का, जिसमें से पूरा डोंगरगढ़ के नगर भ्रमण करते हुए बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सभी भक्तों द्वारा माता की चुनरी यात्रा माता में जाकर चुनरी भेंट की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के माता बहनें युवा साथियों ने भाग लिया और प्रदेश की खुशहाली का कामना किया, नगर की खुशहाली का कामना किया। जय माता दी। समस्त डोंगरगढ़ वासी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लेते हैं। अब कुछ ही समय पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात माता की चुनरी यात्रा यहाँ से दुर्गा मंदिर से निकाली जाएगी। और आज के आयोजन में कुछ खास आकर्षण भी है। कुछ बच्चियों को दुर्गा देवी और काली देवी का रूप भी दिया गया है और आज झांकी के रूप में वो भी चलेंगे, तो एक आकर्षण का केंद्र होगा और समस्त मातृशक्ति एवं डोंगरगढ़ वासी आज के इस आयोजन में भाग लेंगे। चुनरी शोभा यात्रा का शहर भ्रमण के दौरान जगह जगह विभिन्न समितियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए नाचते झूमते चल रहे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रावण के पुतले का निर्माण। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस,
टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 त्रिपदा फैशन, स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजयादशमी के पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर में तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां भारतीय उत्सव समिति द्वारा रावण का विशाल पुतला दहन के लिए बनाया जा रहा है। वहीं अपनी परंपरा के अनुरूप विजयादशमी पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में विजयादशमी के पर्व के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। प्रतिवर्ष भारतीय उत्सव समिति के द्वारा यहां लगभग 3 दशक से काफ़ी धूमधाम के साथ रावण दहन का आयोजन किया जाता है। वहीं इस अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन भी होता है। बीते 2 वर्षों में कोरोना की वजह से यहां शासन के गाइडलाइन के अनुरूप रावण का पुतला दहन किया गया था। इस वर्ष रावण दहन को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने के चलते यहाँ भव्य दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। रावण दहन के पुतला प्रभारी भोला यादव ने बताया कि इस वर्ष यहाँ 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। वहीं मुंबई की आतिशबाजी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस समय लगभग 3 दिवसीय का राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा आयोजन की तैयारी चल रही है।
बाकी कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दशहरा का जो है लगातार तैयारी चल रही है अपने स्तर से, और इस समय भव्य रूप से आयोजन करने का निर्णय लिया गया है समिति द्वारा। और 51 फीट का रावण पुतला दहन की जाएगी। और इस आयोजन में शहर, जिला, प्रदेश में एक ऐतिहासिक रूप से ये आयोजन को सफल बनाने के लिए आज प्रदेश के लोग इस आयोजन को देखने के लिए तरसते हैं। दूसरी बात, हमारी राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में इस आयोजन से आज परिवार, बच्चे, आज बूढ़ों लोग भी जो हैं, सारे लोग जुड़ के चलते हैं। और इस आयोजन को देखे जाए तो कम से कम लोग 2 साल से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस आयोजन को देखने के लिए। और बम्बई से आतिशबाजी आएगी और आगे का रूपरेखा जो भी है हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। आधुनिकीकरण के चलते कई समितियों के द्वारा रावण के रेडीमेड पुतले लाकर दहन किया जाता है, लेकिन राजनांदगांव की सबसे पुरानी भारतीय उत्सव समिति अपनी परंपरा को आज भी कायम रखे हुए है और कलाकारों को बुलवाकर रावण दहन स्थल पर ही रावण के पुतले का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष भी विशेष रूप से रावण के पुतले बनाने आए कलाकारों के द्वारा यहाँ रावण का विशालकाय पुतला तैयार किया जा रहा है। वहीं भारतीय उत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन के साथ आकर्षक आतिशबाजी लोगों को देखने मिलेगी। तो वहीं दूसरे दिन छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और अंतिम तीसरे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए समिति अपनी तैयारी में जुटी हुई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल में डायरेक्टर ऑफ आर्ट महाराष्ट्र राज्य द्वारा ड्राइंग ग्रेड परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए पूरे देश में 970 केंद्र बनाए गए थे। डायरेक्टर ऑफ आर्ट महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित ड्राइंग ग्रेड परीक्षा का आयोजन राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय स्तर की यह परीक्षा का संचालन नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत में कुल 970 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र परीक्षा केंद्र स्टेट हाई स्कूल को बनाया गया है। ड्राइंग ग्रेड परीक्षा 2 वर्गों में आयोजित किए गए हैं। एलिमेंट्री ग्रेड परीक्षा में इस वर्ष 64 परीक्षार्थी एवं इंटरमीडिएट ग्रेड परीक्षा में 45 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। प्रतिवर्ष इस परीक्षा का आयोजन सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होता है। इस परीक्षा का संचालन लगभग 80 वर्षों से लगातार हो रहा है। इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड प्रमाण पत्र धारकों को शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की सेवा करने हेतु अवसर प्राप्त होता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।